कल हमने नया टॉपिक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था साइंस। साइंस में सब सब्जेक्ट था फिजिक्स। कल हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा मात्रक, राशियां, भौतिक राशियां, उनकी पद्धति आदि के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम उन्हीं मात्रकों की जो बड़ी दूरी निकालने के लिए, बड़े द्रव्यमान निकालने के लिए कुछ मात्रक मतलब उनकी अलग से कुछ मात्रकों का यूज करते हैं, आज उनके बारे में हम देखेंगे। कुछ मात्रक ज्यादा ठीक है के लिए हम कुछ मात्रकों का यूज करते हैं, वो आज हम देखेंगे। ऐसे द्रव्यमान और लंबाई, इसमें जो बड़ी लंबाई नापने के लिए अलग हम मात्रक का यूज करते हैं, और छोटी लंबाई यानी कि किसी नाविक की या फिर अति सूक्ष्म जीव वगैरह की लंबाई के लिए हम दूसरे मात्रक का यूज करते हैं, वो आज हम देखेंगे। 1 मील लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ 1 मील बराबर होता है, जो लेंथ की किलोमीटर से बड़ी यूनिट होती है मील। 1 मील बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर, और इसे हम किलोमीटर में लिखेंगे तो 1.6 इंटू 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। इसके बाद में फिर आती है प्रकाश वर्ष। पहले तो प्रकाश वर्ष की हम डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन क्या दी जाती है? प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन दी जाती है, प्रकाश यानी लाइट द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोला जाता है? प्रकाश ईयर यानी कि लाइट ईयर। एक प्रकाश ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 1.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सबसे बड़ी जो लंबाई को नापने की सबसे बड़ी इकाई मात्रक होता है, वो क्या होता है? 1 पारसेक यानी पारसेक। पारसेक बराबर क्या होता है? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। इसके अलावा एक और खगोलीय मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। जो प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, खगोलीय मात्रक, इन तीनों यूनिटों का, इन तीनों मात्रकों का हम प्रयोग जो प्लैनेट्स हैं यानी हमारे ग्रह हैं, स्टार्स हैं यानी तारों के बीच में दूरी नापने के लिए किया जाता है। यानी इन मात्रकों का हम यूज अंतरिक्ष के मापन में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये द्रव्यमान, चंद्रशेखर इकाई, एक चंद्रशेखर इकाई बराबर 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सन। एक चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर यूनिट बराबर 1.4 इंटू मास ऑफ सन। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? चंद्रशेखर सीमा वह सीमा जिसके ऊपर यानी जिसके ऊपर किसी भी ग्रह या किसी भी तारे का द्रव्यमान जाता है तो वो व्हाइट डॉर्फ प्लैनेट यानी श्वेत वामन तारे में बदल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा। वो कितनी होती है? 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 1.9891 इंटू 10⁻13 किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया। मैट्रिक टन का यूज हम कहां करते हैं? किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में जो पैदावार होती है या जो उसकी खपत होती है या फिर जो उसका उत्खनन होता है, उसमें उससे व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? मैट्रिक टन का यूज करते हैं। जैसे कि देश में कितने मैट्रिक टन का गेहूं का उत्पादन हुआ, गन्ने का, चावल का, ये सब हम किसमें? मैट्रिक टन में व्यक्त करते हैं। मैट्रिक टन बराबर क्या होता है? 10⁻³ किलोग्राम, यानी कि एक मैट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। अब ये ऑन्स का यूज हम कहां करते हैं?
ऑन्स, एक्चुअली ऑन्स क्या है, एक ब्रिटिश पद्धति है। ये पाउंड का, जैसे हम किलोग्राम को ग्राम में, छोटा रूप क्या है उसका, किलोग्राम का ग्राम, ऐसे ऑन्स, ऑन्स का छोटा रूप वो पौंड, पौंड का छोटा रूप क्या, ऑन्स। ऑन्स बराबर होता है 28.35 ग्राम, यानी एक ऑन्स बराबर हम क्या लिखते हैं, 28.35 ग्राम। एक पौंड बराबर 16 ऑन्स, एक पौंड बराबर 16 ऑन्स, और एक पौंड बराबर 453 ग्राम। एक किलोग्राम बराबर कितना होता है, 2.2 पाउंड। एक किलोग्राम बराबर होता है 2.2 पाउंड। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो छोटी छोटी जो द्रव्यमान होता है या दूरियां होती है, उन्हें कैसे हम व्यक्त करते हैं वो भी हम देखते हैं। एक यूनिट होती है फर्मी, 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 फर्मी का यूज कहां पे किया जाता है, इस यूनिट का यूज हम नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में करते हैं। न्यूक्लियस का साइज होता है ना, वो हम किस में व्यक्त करते हैं, किस में डिनोट करते हैं, फर्मी में। फर्मी, एक फर्मी बराबर होता है 1 फर्मी, यानी 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर। फर्मी का यूज कहां पे किया जाता है, नाभिकीय आकार, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो न्यूक्लियस साइज होता है उसे हम डिनोट किससे करते हैं, फर्मी में। इसके बाद में एक आती है आर्मस्ट्रांग। एक आर्मस्ट्रांग बराबर होता है, इसे जो विकर्ण होती है, विकर्ण को व्यक्त करने में हम किसका यूज करते हैं, आर्मस्ट्रांग का। एक आर्मस्ट्रांग बराबर होता है 1 आर्मस्ट्रांग बराबर होता है, एक आर्मस्ट्रांग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद में फिर आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर, इसका यूज हम कहां करते हैं, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी का, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹ मीटर। फिर आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर होता है 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये छोटी जो द्रव्यमान है या दूरियां, उन्हें हम किससे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब विमीय सूत्र, विमीय सूत्र यानी कि किसी भी व्युत्पन्न राशि, यानी किसी भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विमीय सूत्र का यूज करते हैं। ऐसे विमीय सूत्र, ये क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, यानी किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक से संबंध स्थापित करने के लिए जिस सूत्र का हम यूज करते हैं वो क्या होता है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सूत्र दिया रहता है उसे हम मूल राशि, यानी जो मूल मात्रक होता है ना, उसमें घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि इसमें कितना मूल मात्रक है और उसकी घातें क्या है। ऐसे द्रव्यमान, और इसमें बड़े कोष्टक का हम यूज करते हैं, यानी कि जो भी मात्रकों, मूल मात्रक कितने हैं, 7 मूल मात्रक को हम इसमें कोष्टक के अंदर लिखते हैं।
जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी इसका संकेत क्या है, m। लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का क्या है, l। इसके बाद में टाइम यानी समय का क्या है, t यानी s, s बोलो या t टाइम। इसके अलावा एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, टेम्परेचर का केल्विन, इन सबको व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसे मैंने एम एल टी, एम एल टी का यूज करते हैं, मास लेंथ एंड टाइम। इसके अलावा भी हम केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन लिख सकते हैं, और एम्पियर लिख सकते हैं, सीडी लिख सकते हैं, एमओएल लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जब इन वैल्यू, इनका कोई मान दिया ही नहीं रहता है, नॉर्मली जो हम मोशंस पढ़ते हैं उसमें इनका मान नहीं दिया रहता है। जो केल्विन है, टेम्परेचर है, इसका मान भी नहीं दिया रहता है, और जो एम्पियर इसका भी मान नहीं दिया रहता है। तो हम इसमें 0 की घात लगा देते हैं, यानी कि 1, इसकी वैल्यू सबकी 1 हो जाती है। तो इसे हम नॉर्मली नहीं लिखते, इसमें सिर्फ इतना ही हम यूज करते, एम एल टी। अब जो भी हमें दिया रहता है सूत्र में, उसी के हिसाब से हम इसमें इसकी पावर लगा के डिनोट कर देते हैं। एम, एम क्या है, एम है द्रव्यमान यानी मास, एल क्या है, लंबाई यानी लेंथ, टी क्या है, समय यानी कि टाइम। ठीक है, एम एल टी। हम विमी सूत्र में इन तीनों का ही यूज करते हैं, एम एल टी। ठीक है, ये विमी सूत्र हो गया। ऐसे मुझे दिया गया है स्पीड, स्पीड, स्पीड की क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी की जो मूल मात्रक होता है वो होता है m, समय का होता है s। तो मैं इसमें रख दूंगा विमी सूत्र में, तो इसका विमी सूत्र आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर इनवर्सली 1। ठीक है, ये विमी सूत्र ऐसे हम व्यक्त करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या हमारा गतिकी यानी मोशन। हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक, ये जो चैप्टर था ये बेसिक था, या इसका हम मेजरमेंट चैप्टर में सारी चीजों को कवर करते। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, गतिकी यानी मोशन। मोशन में सबसे पहले क्या है, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, यांत्रिकी, यांत्रिकी यानी मैकेनिक, यांत्रिकी, यांत्रिकी, यांत्रिकी को कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें हम बल, पिंडों की स्पीड और उससे संबंधित चीजों के बारे में हम अध्ययन करते, उसे क्या हम बोलते हैं, यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म। इसमें क्या हम बल कैसे लगाए जा रहे हैं, गति, पिंडों की गति यानी ऑब्जेक्ट मोशन, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी हमें वस्तु दी गई है उसकी क्या गति है, उसका मोशन क्या है, ये सब हम देखते हैं। और उनके बारे में जो भी संबंध स्थापित होता है वो सारा हम किसमें पढ़ते हैं, यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं। अब यांत्रिकी की 2 शाखाएं होती हैं, यानी स्टैटिक और स्थैतिक, यानी स्टैटिक्स मैकेनिज्म, और दूसरी होता है स्टैटिक के बाद में भौतिक यानी गतिकी। गतिकी मतलब डायनेमिक, गतिकी मतलब डायनेमिक। स्टैटिक्स,
स्टैटिक्स कौन सी होती है? जिसमें किसी भी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि किसी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे ही खड़ी है, तो उसे हम किस में देखते हैं? स्टैटिक्स में। गतिकी में किसी भी वस्तु का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, किसी भी वस्तु का किसी बिंदु या समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो वो किस में देखते हैं? गतिकी में। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? गति, यानी गतिकी हमें पढ़ना है। गति देखते हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार की होती है? 3। 1 डायमेंशनल, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल कौन सी होती है? हमारे पास 3 निर्देशांक होते हैं, यानी कि हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y और z। x, y और z। हमारे पास 3 निर्देशांक होते हैं, x, y और z, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर चलता है, यानी कि या तो वो x कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, यानी वो x कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, या तो वो y पे चल रहा है, या फिर वो z पे चल रहा है, यानी कि वो x, y या z किसी भी एक कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, तो उसकी गति क्या होती है? 1 डायमेंशनल गति होती है, यानी उसकी 1 डायमेंशनल मोशन होती है। यदि ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल गति कौन कौन सी होती है? सरल रेखा में चली गई गति, उसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी पिंड ऊपर से नीचे गिरता है, यानी आकाश से धरती पर गिरता है, तो उसकी गति भी 1 डायमेंशनल गति होती है। इसके बाद में आता है 2D मोशन। 2D मोशन कौन सा होता है? यदि पिंड दो स्थिरांकों पर चलता है, यानी 2 स्थिरांकों पर चलता है, तो कौन सी गति होती है? 2 डायमेंशनल गति। इसमें क्या आता है? हमारा फुटबॉल का खेलना किस में आता है? 2D में। हालांकि वो ऊपर उछलती है, ऊपर जाती है, वो हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फुटबॉल पैर से खेली जाती है, तो उसका जो चलना होता है वो एक सरफेस पे चलना होता है, यानी सतह पर चलती है, इसलिए हम इसे 2D में काउंट करते हैं। यानी कि किसी भी सरफेस पर चली गई गति को क्या बोलते हैं? 2D, यानी 2D यानी कि सेकंड डायमेंशन गति बोलते हैं। अब थर्ड डायमेंशन गति में कोई भी पिंड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो तीनों डायरेक्शन में चलता है। 3 डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? ये कॉर्नर एक होता है, जो उसमें एक होता है लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई, यानी कि ये x हो गई उसकी लंबाई, ये y हो गई उसकी चौड़ाई, z हो गई उसकी ऊंचाई। तो 3 डायमेंशन में तीनों आ गई, तो वो तीनों जो भी ऑब्जेक्ट है वो तीनों कोऑर्डिनेट पे चलता है, तो उसे क्या 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। हम जो पतंग उड़ाते हैं उसकी क्या, हम नीचे से उड़ाते हैं, तो उसकी जो गति होती है वो 3 डायमेंशनल गति होती है। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, एक समान गति में क्या आता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है
वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो समय के साथ कांस्टेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि एक समान गति से चल रहा है। यानी कि ऐसे मैं ग्वालियर से भिंड जा रहा हूं, मैं ग्वालियर से भिंड, ठीक, ग्वालियर से भिंड जा रहा हूं मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूं, मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूं, तो मेरी क्या, मैं एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा हूं, यानी एक समान गति से मैं जा रहा हूं। लेकिन यदि मैं ये स्पीड अपनी समय के साथ चेंज करता हूं, यानी कि कभी मेरी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर, कभी हो गई 50 किलोमीटर, कभी 70 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर, तो मेरी स्पीड क्या है, चेंज हो रही है, यानी कि मैं असमान गति से जा रहा हूं, यानी मेरी स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है समय के साथ, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये कौन सी असमान गति हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूरी यानी डिस्टेंस क्या होती है, दूरी यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी पिंड द्वारा चली गई वास्तविक लंबाई को हम दूरी बोलते हैं। किसी भी पिंड द्वारा चली गई लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, उसकी दूरी बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी। यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी को हम मीटर में, मात्रक यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसे हम मीटर में डिनोट करते हैं, इसे हम मीटर में। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, MLT। M यानी द्रव्यमान है, इसमें द्रव्यमान है नहीं है, लंबाई लेंथ है बिल्कुल है, समय नहीं है, तो m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0, या फिर इसे L की पावर 1 ये भी लिख सकते हैं, M0 L0 M0 L की पावर 1 T0, यानी L की पावर 1। ये कौन सी राशि है, राशि कौन सी है, अदिश राशि है, यानी कि इसमें हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया और राशि हो गई। अब क्या बचा है, कुछ नहीं। चलो दूरी हो गई। दूरी क्या है, किसी भी पिंड यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस जीरो हो सकती है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है यानी धनात्मक हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, डिस्टेंस जीरो कहां पे होती है, कोई भी बस है या कोई भी इंसान है किसी भी जगह पे खड़ा हुआ है, यानी वो स्टैटिक्स पोजीशन में, तो उसकी क्या होगी, दूरी जीरो होगी। तो जीरो और धनात्मक यानी पॉजिटिव होगी। अब विस्थापन क्या होता है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। यानी कि
किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, किसी भी पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। ठीक है, विस्थापन बोला जाता है। विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी मीटर होता है इसका मात्रक। यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर। विमीय सूत्र इसका क्या होता है, विमीय सूत्र एम एल टी क्या होता है, इसमें द्रव्यमान का मान है नहीं है, एल है, टी जीरो, टी क्या है, जीरो। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र होता है एम जीरो एल की पावर 1 टी जीरो। ठीक है, ये कौन सी राशि कौन सी होती है, सदिश होती है, आदिश होती है, सदिश राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। इसमें हमें दिशा की जरूरत होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें दिखाना पड़ता है कि किस साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ है, यानी किस दिशा में हुआ है, इस दिशा में इसकी न्यूनतम दूरी इतनी होगी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी ये शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अब विस्थापन और दूरी में अंतर, डिफरेंस क्या होता है, विस्थापन और दूरी में डिफरेंस क्या होता है, विस्थापन और दूरी में डिफरेंस क्या होता है, इस दोनों में अंतर क्या होता है। मात्रक इनके सेम होते हैं, इन दोनों के मात्रक सेम होते हैं, विमीय सूत्र सेम होते हैं, लेकिन इनकी राशियां सेम नहीं होती, इनकी राशियां अलग अलग होती है। राशि जो होती है इन दोनों की अलग अलग होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सदिश राशि, डिस्प्लेसमेंट सदिश होती है, दूरी अदिश राशि होती है। दूरी सदिश, दूरी अदिश होती है और विस्थापन सदिश राशि होता है। अब इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, मैंने माना कि कोई एक इंसान है जो ए से चला बी तक गया, बी से चला सी तक गया। ठीक, इसकी मैंने दूरी दी है, ये उसकी दूरी है 10 मीटर, ये दूरी है 15 मीटर, ये दूरी है उसकी 20 मीटर। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी दूरी क्या होगी, यानी कि ए से बी तक की दूरी क्या होगी, ए से बी तक की दूरी क्या होगी, जो इंसान है वो ए से बी तक गया है उसकी दूरी क्या होगी, उसकी दूरी होगी 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 मीटर, यानी कि 25 मीटर। लेकिन उसका विस्थापन, उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन होगा 20 मीटर, यानी उसकी न्यूनतम दूरी ए से सी तक की न्यूनतम दूरी दी गई है जो कि 20 मीटर है, तो इसका विस्थापन क्या होगा, 20 मीटर। ठीक है, विस्थापन और दूरी में अंतर समझ में आया क्या होता है। विस्थापन में हम न्यूनतम दूरी को लेते हैं और दूरी में हम जितना वो चला है वो सारी हम ऐड करते हैं। ठीक है, विस्थापन हो गया, दूरी हो गई, चाल यानी कि स्पीड क्या होती है वो देखते हैं। चाल यानी स्पीड,
स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी पिंड द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? उसकी चाल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाल। इकाई समय में किसी भी पिंड द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाल। अब इसे हम फॉर्मूले में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? दूरी बराबर यानी स्पीड इक्वल टू दूरी, सॉरी स्पीड यानी चाल होती है, चाल दूरी बटे समय, दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय मतलब कि टाइम। ठीक है, इसका क्या हुआ? चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं मात्रक लिखूंगा। मात्रक क्या? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का सेकंड। दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकंड। तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होगा। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र होगा इसका mLT। इसमें द्रव्यमान है? नहीं है, 0। L यानी इसमें लेंथ है, बिल्कुल है, 1। समय है, लेकिन ये समय इनवर्स है, यानी कि प्रति सेकंड, पर सेकंड दिया है, यानी कि ये नीचे दिया गया है, तो हम इसका इनवर्सली ले लेंगे और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या MS इनवर्स। ठीक है, तो इसका समय हम इनवर्सली ले लेंगे, तो इसकी जो विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m0 l की पावर 1 t इनवर्सली 1। ठीक है, अब ये राशि कौन सी है? ये राशि है अदिश। कौन सी राशि है ये? अदिश, यानी स्केलर क्वांटिटी है। दूरी जो चाल होती है वो कौन सी राशि होती है? अदिश, यानी स्केलर। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं एवरेज चाल और इंस्टेंटेनियस चाल। एवरेज और इंस्टेंटेनियस चाल वह चाल होती है जो पॉइंट ऑफ टाइम में हम लेते हैं। इंस्टेंटेनियस चाल कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी होती है? जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम में देखते हैं, यानी कि जो स्पीडोमीटर हमें दिखाता है, जो हमें स्पीडोमीटर दिखाता है, वो कौन सी चाल होती है? इंस्टेंटेनियस चाल। यानी जो बाइक और कार की जो चाल हम देखते हैं वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस चाल होती है। इंस्टेंटेनियस चाल होती है, यानी जो स्पीडोमीटर जो हमें दिखाता है वो कौन सी चाल होती है? इंस्टेंटेनियस चाल होती है। अब एवरेज, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल लेंथ यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी किसी भी पिंड द्वारा चली गई संपूर्ण दूरी, किसी भी पिंड द्वारा चले गए समय में संपूर्ण दूरी को क्या बोलते हैं हम? औसत चाल। यानी कि मैं दिल्ली से चला ग्वालियर के लिए 300 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने 6 घंटे में कवर की, तो मेरी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी मेरी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं दिल्ली से चला ग्वालियर, 300 किलोमीटर की दूरी मैंने 6 घंटे में कवर की, यानी कि मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।